हेलो दोस्तों, आज हम पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है और इस पे अपने क्या क्या पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर तो अगर इनसाइड हम देखें तो कोर और वाइंडिंग रहती है। जो ये टैंक दिख रहा है बड़ा सा, उसके अंदर अपने कोर और वाइंडिंग रहती है। तो ये लगभग दो तरह का होता है, एक स्टेप अप रहता है, एक स्टेप डाउन रहता है। जनरली हमने जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये 40-50 MVA का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 132/33 kV का। तो इस पे जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो कोर हो गया और वाइंडिंग हो गया, जो कि अंदर रहता है मेन टैंक के। मेन टैंक आपको दिख रहा होगा। उससे पहले उसके बाद ऊपर, सबसे ऊपर इस पे कंजर्वेटर टैंक रहता है। कंजर्वेटर टैंक तक ऑयल हमेशा भरी हुई रहती है, और आप कंजर्वेटर टैंक ऑयल को मेजर करने के लिए कितना है, उसको देखने के लिए अपने पास MOG रहती है, जो उसका ऑयल का लेवल बताती है। और नीचे आप देखें, एक सिलिका जेल ब्रीदर रहता है, जो कि ऑयल अगर एक्सपांड हो, कंट्रैक्शन हो, तो उससे जो ऊपर एयर आती है, ऊपर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, तो वो सिलिका जेल के थ्रू होता है। तो वो जो मॉइस्चर है एनवायरनमेंट का, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उस पे दूसरा और देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, इस पे OLTC एक सिस्टम रहता है, जो कि ऑन लोड टैप चेंजर कहते हैं, जिस पे अपने वोल्टेज कम ज़्यादा करके वोल्टेज हम लो LV साइड में हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जिसको ऑन लोड टैप चेंजर कहते हैं। देखा जाए तो इस पे दो टैंक होती है, एक मेन टैंक और एक इस पे और एक टैंक रहती है, जिसपे कि ये OLTC का जो मैकेनिज़्म वो रहता है, उस पे वो दूसरे टैंक में रहती है। तो दोनों के बीच पार्टीशन रहता है। मेन टैंक और अपने OLTC का जो टैंक है वो अलग रहता है। फिर इसके कूलिंग सिस्टम में अगर बात करें तो ये रेडिएटर होता है, और रेडिएटर जैसे अपने 3 तरह का कूलिंग सिस्टम होते हैं, ON-AN, ON-AF। इस पर ON-AF लगा होता है। जनरली 40-50 जो MVA का ट्रांसफार्मर है, उस तक ON-AF से काम चल जाता है। उससे ऊपर जो कैपेसिटी अगर बढ़ी तो अपने को क्या कूलिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अपने को OF-AF जो ऑयल फोर्स एयर फोर्स का हेल्प लेते हैं। उसके बाद इस पे अपने रिलेज प्रोटेक्शन में अगर देखा जाए तो अपने मेन रिले रहती है, जो वुकोज रिले एक रहती है, जो कि अंदर इंटरनली कोई फॉल्ट हो, कोई गैस बन रही हो, तो उसको सेंस करके वो अलार्म और अपने को ट्रिपिंग देती है। वो वुकोज रिले आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर लगा हुआ रहता है। फिर इस पे और प्रोटेक्शन के लिए अपने पास वो प्रोटेक्शन के लिए अपने पास PRD रहती है, जो प्रेशर रिलीज डिवाइस या प्रेशर रिलीज भाल्व कहते हैं, जो आपको वो दिख रहा होगा, जिस पे अगर जैसे प्रेशर कुकर का अपने एक भाल्व रहता है, सेफ्टी भाल्व रहता है, उसी तरह इसको मान सकते हैं। जब भी कुछ फॉल्ट आए, अंदर गैस बन के प्रेशर बने, तो PRD रिले ऑपरेट हो जाती है और उसको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद अपने वो टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए अपने WTI OTI रहती है। ये आपको जो सिस्टम दिख रहा होगा, ये WTI या OTI दोनों का वाइंडिंग टेम्परेचर 3 मीटर लगे हुए हैं। इस पे दो WTI रहती है, एक OTI रहती है। WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर रहता है, जो कि WTI एक HV साइड में रहता है और एक LV साइड के लिए रहता है।
जो HV साइड रहता है अपना, तो अपने को अपने HV साइड की जो टेम्परेचर है, वाइंडिंग टेम्परेचर, वो बताती है। और जो LV साइड रहता है वो LV साइड की वाइंडिंग की टेम्परेचर बताती है। और जो OTI होता है अपने OTI अपने ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर कहा जाता है, जो कि अपने को ऑयल की टेम्परेचर बताती है। और इस पे भी आप देखा जाए तो एक नीचे की तरफ एक स्विच रहता है, जो कि अपने फैन कंट्रोल के लिए अपने एनवायरनमेंट टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए अपने ट्रांसफार्मर की, तो अपने एक टेम्परेचर लेवल रहती है जो कि उससे ऊपर अगर जाए फैन ऑन कर देती है। तो ये सब मैकेनिज़्म अपने इस पे रहता है। और हम मोटा मोटी बात करें तो जो 50 MVA की ट्रांसफार्मर रहती है, इस पे क्या रहता है, फायर प्रोटेक्शन एक रहता है, जो कि अपने को नाइट्रोजन, ये एक CTR कंपनी है, उसके अपने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं इस पे। तो ये जो है ये उसके बॉक्स है, उस पर नाइट्रोजन टैंक रहती है, और कहीं आग लग जाए या ऐसा कुछ स्थिति आ जाए तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन के थ्रू अपने ऑयल को बाहर फेंक के अपने को फायर के लिए प्रोटेक्शन देती है। तो अगर और ऊपर देखा जाए तो इसके अपने दोनों साइड के आप देख सकते हैं, ये HV साइड की बुशिंग रहती है। जैसे कि आपको पता है ये हाई वोल्टेज साइड की बुशिंग ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये हाई वोल्टेज साइड की बुशिंग है। फिर LV साइड में भी आपको 3 फेज का आउटपुट जो निकला है जहाँ से, वहाँ से भी आपको LV बुशिंग दिख जाएगी। और ये 40-50 MVA तक ट्रांसफार्मर में स्टार रहते हैं ज़्यादातर ट्रांसफार्मर। तो ये आपको जो ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ये अपने स्टार ट्रांसफार्मर है। तो ये आज के लिए ये मोटा मोटी हमने जाना कि ये पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे काम करता है। धन्यवाद।